ऑनलाइन में बच्चे 12-13 आ गए। हाँ, पिछली क्लास में हम लोग कहाँ पे थे इसमें? सर ब्रिटेन पहुंच गए, टोक्यो गए थे। वो तो हो गया ना काम। अब थ्योरी हम जल्दी खत्म करें क्योंकि नया सब्जेक्ट शुरू होगा इसमें। अब तो शुरू होने ही वाला है, 2-3-4 दिन नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाए। नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाए, बहुत जल्द हो जाएगा। अब नया सेकेंड ईयर भाई, तो हम आप कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ नहीं करने की पावर नहीं है। कोई नहीं, 1-2 दिन घर पे भी क्लास कर सकते हैं। सर आप 15 तारीख को सौरभ सीआर कहाँ गया? दिख नहीं रहा यार इस पे। 10-15 मिनट हर क्लास में जाता है इसी चीज में, कभी वो ऑन तो कभी हर क्लास में ये स्थिति है। हाँ सौरभ जल्दी करो, पहले सही जल्दी सही करो भाई। इधर प्रोजेक्टर ये क्या दिक्कत हो गया? फिर हम हटे, ये ढीला है यार यहाँ पे, पॉइंट में दिक्कत है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं। अच्छा चलता है, एक ही बीसीए में वहाँ पाठ्यक्रम बिल्डिंग में एक बार में सब उस क्लास में बहुत अच्छा चलता है। ऐसा भी अच्छा बोलो तो क्या बोले आईडी एमडी मत ना आ गया, उल्टा लगाया था, आया ना? आ गया। हाँ आ जाओ जल्दी आओ। डेटा इधर देखो सब लोग, डेटा वर्चुअलाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग तो आप समझ गए होंगे, कंसेप्ट ही है वर्चुअलाइजेशन का। उसी तरह आ रहे हैं, यहीं तक आए थे। तो डेटा वर्चुअलाइजेशन क्या है कि आप डेटा वर्चुअली कैसे एक्सेस कर सकते हो। डेटा वर्चुअली एक्सेस करने का मतलब सारा डेटा है डिफरेंट रिसोर्सेज में है, डिफरेंट सोर्सेज में है, और वहां से हम डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। डेटा इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल बताओ आप लोग। डेटा को मर्ज करना, डेटा को मर्ज करने का 2-3 तरीका है, ध्यान दो। डेटा को मर्ज करने का क्या क्या तरीका है? जब हम डेटाबेस पढ़ते हैं तो यूजिंग प्राइमरी की और फॉरेन की, यूजिंग व्यूज, यूजिंग यूनियन इंटरसेक्शन, और कोई चौथा रास्ता नहीं है। बीआई मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस का मतलब आपको डेटा, आपके पास डेटा है स्ट्रक्चर्ड वे में भी और अनस्ट्रक्चर्ड वे, दोनों वे में डेटा आपके पास रखा हुआ है। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का अंतर पता है या नहीं पता है? स्ट्रक्चर्ड मतलब बिल्कुल डेटा फॉर्मेट में है। जैसे स्टूडेंट, एक मैंने टेबल बनाया स्टूडेंट, उसमें मैंने डाली स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट मदर नेम, फोन नंबर, 6-7-8 कॉलम 10 कॉलम हमने बनाया। वो डेटा से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट का आईडी क्या है, नाम क्या है, रोल नंबर क्या है। और एक मैंने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बनाया, उसमें नेम डाल दिया, एज 2 कॉलम के बाद, फोन नंबर 3 कॉलम के बाद, ऊपर नीचे डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड है। मतलब जो आप समझने में आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। तो डेटा वर्चुअलाइजेशन का मतलब हम डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को एक्सेस करते हैं। क्या क्या सोर्सेज से हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं बताओ? व्हाट आर दी सोर्सेज टू एक्सेस द डेटा? इंटरनेट, वेरी गुड। और इंटरनेट इज ए मीडियम, सोर्स नहीं है। इंटरनेट इज ए मीडियम टू एक्सेस द क्लाउड है, क्लाउड है और वन ड्राइव। अच्छा बता नहीं सकते, तुम बहुत एडवांस बता दिया। और बताओ? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी। आपसे पूछा जाए कि पुराने 6-7, मेरा क्वेश्चन सुनना, पुराने 6-7 ऐसा डिवाइस का नाम बताओ जो परमानेंट हो। परमानेंट
मेमोरी दो प्रकार की होती है, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो परमानेंट सेकेंडरी को बोला जाता है। तो आप 5-6 परमानेंट मेमोरी का मतलब एग्जाम्पल दो। क्या नाम है तुम्हारा? 5-6 बताओ कोई बच्चा। तो सिंपल सी बात है, डेटा सोर्सेज समझ गए कहाँ है? हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, और पुराने जमाने में फ्लॉपी डिस्क चलता था, मैग्नेटिक टेप चलता। फ्लॉपी डिस्क देखे भी नहीं होंगे हमको टेस्ट क्लास के बच्चों ने। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क यूज क्या क्या किए होगे तुम लोग? सीडी किए होगे, सीडी जरूर किए होगे, डीवीडी किए होगे, पेन ड्राइव में तो सब मास्टर हो गए, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। हाँ, तो ये सब क्या हो गया? डेटा को रखने की जगह, डेटा को रखने की जगह मतलब परमानेंट स्टोरेज। तो परमानेंट स्टोरेज से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। आप प्राइमरी मेमोरी से डेटा एक्सेस कर सकते हैं? कोई बच्चा बताए कि प्राइमरी मेमोरी से हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं? जब डेटा रहता ही नहीं है उसमें तो एक्सेस क्या कीजिएगा उसमें? टेम्पोररी। हाँ, वेब सर्विस, वेब पोर्टल्स का मतलब बोलते चलना। वेब पोर्टल्स किसको बोलते हैं? वेब एप्लीकेशन को ही हम लोग वेब पोर्टल्स बोलते हैं। वेब सर्विसेज किसको बोलते हैं? सर्विस प्रोवाइडर। नाम बताओ वेब सर्विसेज जो प्रोवाइड करा रहा है पूरी दुनिया में। गूगल सर, अमेजन, हाँ क्लाउड है। और वेब सर्विसेज है सॉप, सबसे पॉपुलर है सॉप, SOAP, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसका गूगल भी यूज करता है। और जो अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर चल रहा है रेस्ट API। रेस्ट API वेब सर्विस करता क्या है? सिंपल सी बात है, वेब सर्विस करता क्या? आपसे कोई पूछ दे वेब सर्विस का रोल क्या है, काम क्या है? सुन लो, एक एप्लीकेशन आपका इधर जावा का बना हुआ है, एक एप्लीकेशन इधर पाइथन का बना हुआ है। इसका जो कोड लिखा गया है जावा में, इस एप्लीकेशन का कोड किसमें लिखा हुआ है? पाइथन में। दोनों एप्लीकेशन एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। दोनों एप्लीकेशन एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो वहां पे वेब सर्विस की आवश्यकता होगी। विदाउट वेब सर्विस डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट प्लेटफॉर्म कैन नॉट कम्युनिकेट। तो उसके लिए जब डिफरेंट लैंग्वेज का एप्लीकेशन पर सेम लैंग्वेज हो तो कम्युनिकेट कर जाएगा आराम से। आपने मान लो एक सिंपल सी बात है, आपने एक एप्लीकेशन बनाया लाइनेक्स एनवायरनमेंट पे, किस पे बनाया? और उसको चलाना है विंडोज पे या उसको चलाना है यूनिक्स पे। आपने बनाया है लाइनेक्स पे, वो एप्लीकेशन टोटल डेवलप है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, उसको चलाना है विंडोज, कैसे चलेगा? यूजिंग वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म को कम्युनिकेट करता है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म को कौन कम्युनिकेट करता है? वेब सर्विसेज। पहले, अब तो रेस्ट API पॉपुलर है आज के डेट में। हाँ, तो आज के डेट, पहले सॉफ्ट था जो गूगल आप देखते हो कि कुछ भी डाले गूगल आपको दे दिया, तो सारे एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करके डेटा आपको लाके देता है। कहाँ देता है? आप पाइथन का डेटा खोजो दे देगा, जावा का खोजो, C++ का खोजो, जो भी चीज चाहते हो आपको दे देता है कि नहीं? तो उसका पीछे जो गूगल के पीछे जो एप्लीकेशन चलता है वेब सर्विस, दैट इज कॉल्ड SOAP, SOAP, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। वेब सर्विस समझ गए? BI पता है कि बिजनेस इंटेलिजेंस? बिजनेस इंटेलिजेंस ये काम करता है, आपको सेल्स एनालिसिस करना है। सेल्स एनालिसिस करने के लिए आपके पास इतना हम कागज दे दिए, उस सेल्स एनालिसिस को हम टैबलू सबसे पॉपुलर है आज के डेट में सेल्स एनालिसिस के लिए। टैबलू सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने क्या किया, उसमें डेटा डाल दिया, हल्का कोडिंग ओरेकल का कोड कर दिए, 2-3 लाइन का, आपको पूरा सेल्स आ जाएगा। जनवरी से मार्च तक कंपनी की क्या सेल है, अप्रैल से जून तक क्या है, जुलाई से सितंबर तक क्या है, अक्टूबर से दिसंबर तक क्या, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। जैसे रिसेंटली कोरोना से कितने लोग पर डे एक्सपायर कर जाते हैं थ्रू आउट दी वर्ल्ड, वो भी बिजनेस इंटेलिजेंस ही निकाल के देता है भारत सरकार का। 8 लैंग्वेज में भी आप कर सकते हैं,
क्या बोल आर लैंग्वेज में भी एनालिसिस करते हैं, पाइथन और आर बेस्ड एनालिसिस के लिए। टेबलू क्या है? टेबलू खुद एक टूल है। टेबलू क्या है? खुद एक टूल है। और आर पाइथन में आपको कोडिंग लिखनी पड़ेगी, उसमें लिखनी नहीं पड़ेगी, उसमें सब कुछ बना बनाया फ्रेम है, उस पर काम करना सीखिए। हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप 90% ड्रैग एंड ड्रॉप, 90 नहीं कर सकते, 80% ड्रैग एंड ड्रॉप, 20% कोडिंग है एसक्यूएल की। सर एसक्यूएल एडवांटेज ऑफ डेटा वर्चुअलाइजेशन। डेटा वर्चुअलाइजेशन का एडवांटेज क्या होगा? आपको आपका डेटा कहीं और रखा हुआ है, बट यू आर वर्किंग। बिजनेस नहीं समझे। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है कि आपका जो भी सेल्स एनालिसिस, कोई एनालिसिस आपको करना है, एनालिसिस करना है सीमेज कॉलेज पे कि पिछले साल का प्लेसमेंट कैसा, इस साल का प्लेसमेंट कैसा, विप्रो में कितने बच्चे गए, इस बार कितने बच्चे गए, टीसीएस में पिछले साल कितने गए, इस साल कितने गए। तो जो दोनों का रिपोर्ट आएगा उसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम एनालिसिस करेंगे कि पिछले साल कितने बच्चे हुए और इस साल कितने बच्चे हुए, या कोरोना में मई में कितनी डेथ हुई, जून में कितनी हुई, जुलाई में कितनी हुई, अगस्त में कितनी हुई। आप पेन पेपर पे करने बैठोगे तो कितना टाइम लगेगा। बीआई टेक्नोलॉजी का नाम है, सॉफ्टवेयर का नाम है टैबल्यू, पावर बीआई, ये सब नाम है सॉफ्टवेयर। अब सरकार निकालेगी तो एक्चुअल डेटा, अगर एक्चुअल डेटा सरकार दिखाना चाहती नहीं तो बिल्कुल निकाल सकती है, वो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन यही सब रीजन है। अब एडवांटेजेस ऑफ डेटा हेलो सर, ना सुनेंगे रे तुम्हारा बात सर, खुद बिजी है। मेमोरी आपको चिंता नहीं करना, आपको केवल डेटा को एक्सेस करके यूज करना, यूज कर लेना कि डेटा वो है कहाँ। इससे मतलब नहीं है, उससे मतलब जैसे पहले लोग वरी हो जाते थे यार हार्ड डिस्क में वो डेटा है, डिलीट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो क्लाउड में आप काम करोगे तो सारा डेटा इंस्टांस के ऊपर सारा डेटा आपका रखा हुआ है। सर हेलो सर। हाँ, नहीं, एक मिनट, नीरज कुमार। यस सर। बोलो सर बोल रहे हैं कि कोई भी उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, कोई भी पता कर सकता है। क्या हुआ? कोई भी उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। आवाज ही नहीं आ रही, क्या करें? सर बोल रहे वॉइस इज हैं नॉट कमिंग मिस्टर नीरज। सर बोल रहा है क्या कोई भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? किसी भी डेटा को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। 2 मिनट शांत हो जाओ, 2 मिनट शांत हो जाओ। क्या कर सकते हैं डेटा को? किसी भी प्रकार के डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं सर। अच्छा तुम समझो तो क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्रॉब्लम नीरज? हाँ बोल रहे हैं ना, किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। क्या है इसका प्रॉब्लम? नीरज यू आर फेसिंग नेटवर्क प्रॉब्लम, सो प्लीज सुनो ना, मैसेज चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। चैट बॉक्स में आप मैसेज डालिए। सर मेरा आवाज जा रहा है सर? हेलो, हाँ बोलो। सर का कोई प्रॉब्लम है? हाँ सर बोल रहे हैं कि जैसे हम ये समझ गए हैं कि अगर कोई 2 एप्लीकेशन है, ठीक है। हेलो, तुम्हारा भी नहीं सुन रहे हैं। अरे भाई किसी का आवाज नहीं, हम लोगों का तो सुनाई दे रहा है। हम मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। आप लोग की आवाज, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम चाहे जो भी प्रॉब्लम है, वॉइस सर इज नॉट कमिंग सबका तो प्रॉपर्ली। क्लियर आ रहा है, आपका भी क्लियर आ रहा है सर। पार्टिसिपेंट का सही आ रहा है सर। कोई भी एक्सेस कर सकता है। नेटवर्क प्रोग्राम हो रहा है। थैंक यू सर। हाँ तो जब आप बोले सर इंस्टांस जो है वो क्लाउड पर आता है, इंस्टांस पर आता है, बोले नहीं प्राइवेट क्लाउड सिक्योर होगा, पब्लिक नहीं हो। पब्लिक में कोई आपके नाम पे जैसे 1 मिनट सुनो, सिंपल सी बात, जूम पे वी आर डूइंग मीटिंग,
1 to 1 या 1 to 4, हम 5 पर्सन हैं, हम जान रहे हैं एक दूसरे को, कोई इंट्रूडर नहीं घुस सकता। हम जान रहे कि 5 ही बंदे हैं, हम हैं, आप नहीं हैं। मान लीजिए 200 लोग हैं, उसमें कोई इंट्रूडर घुस सकता है कि नहीं? जब हम पूरे लोगों को नहीं, मान लीजिए नहीं 100 200 400 लोग को हमने इंक्लूड कर लिया, उस समय हो सकती है घटना कि नहीं, जब पब्लिकली प्लेस पे आ गए वहां भी चेंज हो जाता है, कहीं कहीं रास्ते निकालते हैं। तो ठीक है ना? हाँ, तो अब देखो इधर, इससे क्या फायदा होता है कि डेटा को रखने की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है कि कहाँ रखा हुआ आपका डेटा क्लाउड से। अब देखो यहाँ क्लाउड का मेन यूज है जब एमएनसी बड़ी है, आज में यार आपके पास क्या है डेटा, यहाँ डेटा एक हजार 10,000 पेज 20,000 पेज का डेटा है। उन डेटा को संभालने के लिए क्लाउड की जरूरत पड़ती है। हम लोग के पास तो बहुत नॉर्मल से भी नॉर्मल डेटा है। It offers better customer satisfaction, retention and revenue growth. कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इसलिए होता है, कस्टमर का मतलब हम लोग एंड यूजर हैं। वही करेंगे, अब सर से पूछ सकते हैं। हाँ, ध्यान दो, इट प्रोवाइड्स, ध्यान देना, इट प्रोवाइड्स वेरियस सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट अलाउ यूजर्स टू सेफली स्टोर देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। आप अपना पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन को सेफली रख सकते हैं। जैसे पहले के जमाने में होता था कि आपको कहीं इंटरव्यू देने जाना है तो आप डर रहे हो, बैग रात भर ट्रेन में बैग पे ही नजर है, अभी सो नहीं पा रहा, बैग पे ही देखे जा रहा है कहीं कोई ले ना भागे। आज क्या है, आप कुछ भी नहीं लेके जाइए, जहां एग्जाम देने गए वहां मेल आईडी खोले और प्रिंट हो गया, और कोई चीज की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है। तो आप कहाँ गूगल पे रखे हो, डिजिटल ओशियन पे रखे हुए हो, या ईमेल में रखे हुए अपना डेटा, तो आपका पर्सनल चाहे प्रोफेशनल जो भी इंफॉर्मेशन है सब इजी वे में रखा हुआ है। इट रिड्यूस कॉस्ट बाय रिमूविंग डेटा रेप्लिकेशन। आपका जब डेटा रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है तो आपका कॉस्ट भी, रेप्लिकेशन का मतलब डुप्लीकेट, जब सब कुछ आपके सिस्टम पे है, सब कुछ आपके क्लाउड में है, तो डेटा रेप्लिकेशन होने की संभावना क्या है? कुछ नहीं है। देखो इधर, it provides a user friendly interface to develop customized view। कस्टमाइज क्या होता है? कस्टमाइज का मतलब अपने हिसाब से उसको फॉर्मुलेट करना एप्लीकेशन को। फॉर्मुलेट का मतलब आपने सुना होगा स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मतलब जो है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। डायनेमिक मींस यू कैन चेंज इट एज पर योर रिक्वायरमेंट, यू कैन चेंज इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो क्या है पॉइंट? कस्टमाइज का और कोई एग्जांपल बताएगा तो बताओ। कस्टमाइज का सिंपल सा एग्जांपल इतना ज्यादा नहीं है, 5-10 हो सकता है, 28 थोड़ी। देवेंद्र म्यूट कर लो। ओके बोल। जैसे एप्लीकेशन हमने कोई गवर्नमेंट का फॉर्म भरा, प्राइवेट फॉर्म भरा, और पेज वो गलत हो गया भरने में, एप्लीकेशन गलत हो गया, डेटा गलत भरा गया, तो उसको हम एडिट कर देंगे। जहां हम एडिट कर सकते, जहां हम अपडेट कर सकते, जहां चीजें को डिलीट कर सकते, दैट इज कस्टमाइज्ड पेजेस, कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट।
It provides various simple and fast deployment resources. Deployment का मतलब नहीं पता। आप एप्लीकेशन बनाते हो और एप्लीकेशन बना के जिस कंपनी क्लाइंट का आपने ऑर्डर लिया उसके जाके मशीन पे आप इंस्टॉल करते हो, दिस इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। और वेब एप्लीकेशन आप बनाते हो, वेब एप्लीकेशन को जाके वेब सर्वर में जाके अपलोड कर देते हो, दिस इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। और स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को क्लाइंट के सिस्टम में जाके इंस्टॉल करना, केवल डालना ही नहीं, एप्लीकेशन को कॉपी पेस्ट कर दियो तो हो गया, लेकिन इंस्टॉल करना भी, होल प्रोसेस इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। उसी तरह वेब एप्लीकेशन को अपलोड करना, सब कुछ करना, उसके बाद एक एक पेजेस को इंस्टॉल करना, दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। इट इंक्रीजेस बिजनेस यूजर एफिशिएंसी बाय प्रोवाइडिंग डेटा इन रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब फिक्स टाइम इंटरवल, कि आपको इसी से टाइम के बीच आपको काम करना है। It is used to perform tasks such as data integration, BI, SOA, data services and enterprise search। आप कुछ भी करो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कुछ भी करो तो बिना डेटा के नहीं हो सकता, विदाउट डेटा नहीं हो सकता। तो डेटा ओरिएंटेशन टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड विद डेटा वर्चुअलाइजेशन। अब वर्चुअलाइजेशन, डेटा वर्चुअलाइजेशन से क्या समझे आप लोग? डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। वेरी गुड। उसको बड़ा डाटा के लिए उसका यूज करते हैं। तो छोटा में क्या देते हो, नहीं समझते हो? अब डिसएडवांटेज क्या है? इट क्रिएट्स, तो वहाँ रियल टाइम बताया, तो वहाँ एडवांटेज रियल टाइम पर क्या हो, जैसे एक मिनट, डेटा आप बैंक गए, सिंपल सी बात है, अब बैंक एटीएम से पैसा निकाले, उसी बैंक के ब्रांच में एटीएम है, सिंपल सी बात है, रियल टाइम 2000 रुपया आप निकाल लिए और तुरंत चले जाइए बैंक अंदर की, सर मेरा पासबुक अपडेट कर दीजिए, हो जाता ना। अगर 2 मिनट के अंदर भी गए, इसको छोड़ दीजिए, आप एटीएम से पैसा निकाले और तुरंत अंदर डालिए कि मिनी स्टेटमेंट निकाल लीजिए, अंतर आ जाता कि नहीं? दिस इज ए रियल टाइम, दिस इज ए रियल टाइम। जो और आप रेलवे का टिकट बुक किए, 3rd AC में आप जा रहे हैं पटना टू दिल्ली, और आपका टिकट बुक हुआ, तो टिकट की संख्या घटती है कि बढ़ जाती है? रियल टाइम है ना, वो जो चीज हुआ वो दिख रहा है, जो चीज हुआ वो दिख रहा है। आप व्हाट्सएप कॉल किए किसी बंदे को, व्हाट ही और शी इज डूइंग आप देख सकते हैं। या कोई बंदा आपसे बोले, आपका फ्रेंड बोले आपके कि यार कहाँ हो, कहेगा कि मैं तो गांव में हूँ, तुमको प्लीज शेयर योर व्हाट्सएप लोकेशन, प्लीज शेयर योर व्हाट्सएप लोकेशन, आई वांट टू सी वेयर आर यू राइट नाउ। पहले आदमी झूठ बोल सकता है, व्हाट्सएप लोकेशन हवा में बात नहीं हो पाएगी, उसमें तो जहां होगा वही दिखा देगा। तो दिस इज रियल टाइम। सर फेक जीपीएस नाम की कोई वर्ड होती है? क्लाउड में सुन नहीं रहे हैं। रियल टाइम, जैसे आपने इंस्टांस लॉन्च किया, तो आपके सामने दिख गया कि आपका इंस्टांस लॉन्च